हेलो दोस्तों, मैं अमित सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास औसत की तीसरी क्लास है और आज हम इस क्लास में लगातार संख्याओं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पे बात करेंगे। हालांकि हम ये बात पहले कर चुके हैं, इससे पहली क्लास में भी हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पर ही बात करी थी, लेकिन आज हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ज़्यादा संख्याओं को लेकर होते हैं। वहाँ पर हम बीच वाले कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते, मिडिल टर्म्स का जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था। आज हम क्या करेंगे, उसका गैप मेथड सीखेंगे और उसके बाद इसकी कुछ प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम डेविएशन मेथड सीखेंगे। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे सीरियसली लें, एक्टिव होकर के पढ़ें, पेन कॉपी लेकर के बैठें, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं हमारे इस चैनल पर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सकेगा और ये आप ही कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अब हम शुरू कर ले रहे हैं क्लास, और क्लास का पहला पॉइंट है आज की लगातार संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। लगातार संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन, प्रश्न, कॉन्जिक्यूटिव नंबर बेस्ड क्वेश्चन। कौन से नंबर्स? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। पूरी क्लास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पर होगी और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसी पर आधारित क्वेश्चन होंगे, लेकिन पैटर्न अलग होगा। जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ जो पहले मैंने बता दिया है, लेकिन तरीका बदल रहा हूँ। 7 लगातार विषम संख्याओं। कौन सी संख्या? विषम संख्या। देखो, सम हो, विषम हो, प्राकृतिक हो, सम हो, विषम हो या प्राकृतिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क इस बात का पड़ेगा क्या लगातार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लगातार। तो हम बात कर रहे हैं लगातार संख्याओं की, और लगातार विषम संख्याओं का औसत 47 दे रखा है। 47 है। तो पहली और आखिरी या अंतिम संख्या का अंतर बताएं। कौन क्या बताएं? अंतर। मैं कह सकता हूं, अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूं तो हम कह सकते हैं द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 47। देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, और वो इस तरीके से किए हैं हमने कि उन 7 नंबर को हम डिस्प्ले करते थे, 3 2 5 और 2 7, और इन नंबर्स को डिस्प्ले करने के बाद हम फिर देखते थे कि इसका मिडिल टर्म कौन सा है। तो मिडिल टर्म हम पता कर सकते हैं, 3 इधर और 3 इधर, तो बीच में कौन सा आया? ये वाला। जो मिडिल टर्म होता है, ये बात मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जब क्लास हम शुरू कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात लगातार संख्याओं की करें, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करेंगे, तो जो औसत होता है वो उन नंबर्स का मिडिल टर्म होता है। मिडिल टर्म मतलब बीच वाली संख्या होता है। तो उसने कहा है कि 7 विषम लगातार संख्याओं का औसत कितना है? 47। तो इसको कहाँ आना पड़ेगा? बीच में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मिडिल टर्म इज द एवरेज। तो हम यहाँ से एक चीज़ सीख चुके हैं। कौन सी चीज़ सीखे? कि भाई जो बीच होगा वो औसत होगा। एक बात हम जानते हैं कि भाई विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, तो अगली संख्या 49 होगी, उससे अगली 51 होगी और उससे अगली 53 मतलब 53 होगी। इससे पिछली वाली जो होंगी वो क्या होंगी? एक 45 होगी, एक 43 होगी और ये 41 होगी। इनका हम क्या निकाल सकते हैं? अंतर निकाल सकते हैं। तो 53 में से अगर हम 51 को घटाएं, 41 को 41 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 12 मिलेगा, और यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा पुराना पैटर्न है जो हमने पिछली क्लास में सीख लिया था, ये आप जान गए होंगे। ये कराने का उद्देश्य मेरा ये था कि आपको कनेक्ट कर सकूं पिछली क्लास से, लेकिन मुझे ये तरीका नहीं सिखाना। अब तरीका सिखाना है मुझे दूसरा, गैप मेथड। ये क्यों आया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर 7 संख्याएं हैं, तो उन्हें तो हम डिस्प्ले कर पा रहे हैं, लेकिन यही 7 संख्याओं की जगह पर अगर मैं कहता कि 151 लगातार विषम संख्याओं का औसत ये है या कुछ और है, तो हमारा जो प्रोसीजर है, जो पुरानी पैटर्न है, वो बहुत लेंदी हो जाता। क्यों? 151 संख्याओं को आप कैसे डिस्प्ले करेंगे, फिर 151 संख्याओं में आप मिडिल टर्म कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। इसलिए हमने ये गैप मेथड जो है लगाना शुरू किया। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन पे लगाएंगे, फिर बड़े से बड़े या टफ से टफ क्वेश्चंस पे लगाएंगे। क्या होता है गैप मेथड वो देख लो।
हमसे कहा जा रहा है कि देखो, एक गैप मेथड को सीखने के लिए एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि अगर आपके पास जितने नंबर होते हैं, मान लो आपके पास 5 नंबर हैं, तो इन 5 नंबर में देखेंगे तो गैप कितने हैं, 2 और 1, यहाँ से एक गैप यहाँ, एक गैप यहाँ और एक गैप यहाँ। कितने गैप निकले? 4 गैप निकले। अगर मैं आपसे कहूँ 3 नंबर हैं तो गैप कितने होंगे? एक यहाँ और एक यहाँ। अगर मैं आपसे कहूँ 4 नंबर हैं हमारे पास तो गैप कितने होंगे? एक गैप, 2 गैप, 3 गैप। हमने एक चीज सीखी कि जितने नंबर हैं उससे एक गैप कम होता है, गैप जो होते हैं ना वो एक कम होता है। तो यहाँ पर भी वही बात निकल के आ रही है कि यहाँ पर हमने नंबर देखे कितने हैं? 5, तो गैप कितने बैठ रहे हैं? 4। यहाँ हमने देखे कि नंबर कितने हैं? 3, तो गैप कितने हैं? 2। यहाँ नंबर कितने हैं? 4, तो गैप कितने हैं? 3। तो हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं कि गैप जो होते हैं वो नंबर से एक कम होते हैं। जितने गैप होते हैं ना वो क्या होता है, आपको दिखा भी दिया मैंने करके, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे कि गैप जो होते हैं वो नंबर से एक कम होते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लगाएंगे, क्वेश्चन में लगाएंगे। तो देखो, क्वेश्चन में कहा गया कि 7 लगातार संख्याएं हैं तो इनका गैप जो होगा वो 6 होने पड़ेंगे। ये आप समझ गए होंगे। अच्छा, गैप जो होता है विषम संख्याओं का, उसके गैप जो होता है वो कितने का होता है? 2 का होता है। कैसे? अगर 3 है तो अगली संख्या 5 होगी, कॉन्सेक्यूटिव है ना, तो लगातार है। अगली 7 होगी तो यहाँ पर भी 2 का गैप है। तो 2 विषम संख्याओं के बीच में कितने का गैप? 2 का गैप। 2 सम संख्याओं के बीच में कितने का गैप? 2 का गैप। अब यहाँ से आप सीख गए होंगे एक बात कि भाई ये 6 गैप हैं और एक गैप की जो वैल्यू होती है अंकों में वो 2 होती है। तो 6 गैप की वैल्यू क्या होगी? 6 दूनी 12। एक एक नियम, यूनिटरी मेथड, ये 12 आ गया। ये 12 किसका आया? 6 गैप की वैल्यू। और वास्तव में गैप हमारे पास हैं कितने? 6। किस किस की संख्या के बीच में? पहली और 7वीं संख्या के बीच में कितने गैप हैं? 6 गैप हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है? 12। इसका मतलब आप कह सकते हैं इसके बीच में जो अंतर है वो कितना है? 12। आप समझ गए होंगे, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आप इस तरीके से इसके बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, मैं एक और क्वेश्चन कराने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे। समझ में आ गया होगा आपको कि गैप हमारा एक कम होता है संख्या से। चलिए, मैं एक नया क्वेश्चन, आपको इससे पता भी चल जाएगा कि वास्तव में गैप मेथड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आपका पुराना पैटर्न जब काम करना बंद कर देगा तो गैप मेथड यूज होगा। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि 151 लगातार सम संख्या ले ली, सम संख्याओं का जो औसत है वो 94 है। तो पहली तथा अंतिम संख्या का अंतर बताएं। क्वेश्चन को लिख लो और समझ लो, एक बार सोच लो, समझ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब यहां पर समस्या खड़ी पता है कैसे हो गई? इसलिए हो गई कि ये जो संख्या है ना वो 151 है। हम इससे पहले जो पैटर्न पढ़ाया था मैंने आपको पिछली क्लास में, उसमें हम क्या कर रहे थे कि 151 नंबर्स को उस हिसाब से अगर करें तो 151 नंबर को हमें लिखना पड़ेगा। लिख के हमें फिर ढूंढना पड़ेगा कि बीच में संख्या कौन सी होगी। चलो, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है कि बीच की संख्या निकालना, बीच की संख्या हम निकाल भी लेंगे। अब बीच की जो संख्या होगी वो कौन सी होगी? 94 होगी। अब इससे तुम आगे बढ़ोगे कि अगली ये, अगली ये, अगली ये, अगली ये, तो ऐसे करके अंतिम तक पहुंचोगे, फिर पीछे तक जाओगे कि उसकी फर्स्ट कौन सी होगी। तो ये बहुत लेंदी पैटर्न हो जाएगा। इसके लिए हम गैप मेथड यूज कर रहे हैं कि भाई जब संख्या ज़्यादा हो जाए तो हम पुराने पैटर्न को नहीं यूज करेंगे। अब हमने देखा कि नंबर कितने हमारे पास? 151, तो गैप कितने होने चाहिए? 150, एक कम होता है। तो गैप जब हमारे पास 150 है, अब आप समझिए कि ये हमें पता है ऑलरेडी कि 2 सम संख्या है, मान लो 2 है और 4 है, तो कितने का गैप है? 2 का। अगर 4 है और 6 है तो कितने का गैप है? 2 का। तो हमें ये पता चल गया कि एक गैप की जो वैल्यू है वो 2 है और हमारे नंबर कितने हैं? 151, गैप कितने हैं? 150।
तो भाई 150 गैप की वैल्यू कितनी होगी, 2 गुणा 150 300 होगी। तो हमें पता चल गया कि 150 जो गैप है वो क्या है, एक तरह का अंतर है ना, तो भैया अंतर 300 हो जाएगा। यहाँ से सीधे हम निकाल सकते हैं, आपको कोई डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं, कोई भी नंबर आपको बीच में निकालने की जरूरत नहीं। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ना मिडिल टर्म निकालने की जरूरत, ना आपके अंतिम और फर्स्ट नंबर निकालने की जरूरत। आप समझ लें कि अगर हम इसको कहें कि द एवरेज ऑफ 151 इवन नंबर्स इज 94, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको सीधे निकालना है, आपको पुराने पैटर्न से नहीं करना, लेकिन होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पर। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि जैसे अभी तो आपसे जो है अंतर पूछ रहा है, अभी तक आपसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, लेकिन कई बार क्या कहेगा कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मैं वो वाले भाई करा दूंगा। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें, पहले नोट कर लें। चलिए बच्चों, इसी क्वेश्चन में अगर इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी संख्या वाला, उसको भी हम ले रहे हैं। पूछेगा सबसे बड़ी, द लार्जेस्ट नंबर, है ना, उस टाइप का भी एक क्वेश्चन अभी करेंगे। चलिए देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, कहेगा कि 47 नंबर्स, 47 लगातार विषम संख्याओं का औसत कुछ भी दे देगा 67 है। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या होगा, एक तो ये क्वेश्चन पुटअप होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हम दोनों पे चर्चा करेंगे। पहला आप समझ गए हैं कैसे सिखाया था मैंने, तो देखो इसमें हम वो पुराना पैटर्न नहीं लगा पाएंगे। कौन सा पुराना, जिसमें हम बीच वाला टर्म ढूंढते हैं। तो बीच वाला टर्म निकालने के लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, 47 नंबर्स का मिडिल टर्म निकालना, फिर मिडिल टर्म पर औसत को रखना, फिर उससे आगे बढ़ना, दो दो जोड़ करके अंतिम तक पहुंचना और पीछे न करना, तो ये बहुत लेंथी होगा। हमने क्या कौन सा अपनाएंगे, गैप मेथड यूज करेंगे। तो नंबर हमारे पास कितने हैं 47, तो हमें क्लियर है कि गैप कितने होंगे 46, एक कम होता है, मैंने पहले बताया था। अच्छा नंबर कैसे हैं, ये यहाँ से दिख रहा है विषम है, और विषम नंबर के एक गैप में कितने नंबर का डिफरेंस होता है, 2 नंबर का। कैसे, जैसे मान लो ये संख्या अगर 3 है और ये 5 है, तो गैप कितने हुआ, एक गैप हुआ। इस एक गैप की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है, क्योंकि 3 और 2 5 का अंतर 2 है। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे कि भाई एक गैप की वैल्यू कितनी है, 2, तो 46 गैप की वैल्यू क्या होगी। यहाँ देख लो, एक गैप की वैल्यू कितनी है 2, तो 46 गैप की कितनी वैल्यू होगी, 6 से 2 92 हो जाएगी। अब ये जो 92 है ना, वो कितने गैप की वैल्यू है, अच्छा ये 4 नहीं 46, 46 गैप है। हाँ, तो ये इतने ही हमारे गैप हैं पहली नंबर और अंतिम में, लास्ट में कितने गैप हैं, 40 गैप। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 92, तो यही तो हमारा अंतर होगा। यही सिखा रहा हूँ मैं बहुत देर से। तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि हमें सिर्फ अंतर निकालने के लिए क्या करना है, गैप निकालना है, और उस गैप में एक गैप की वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है। इसके सहारे हम क्या निकाल सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें। इसमें अगला है आपका सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसको भी देख लो। देखिए सेम, मुझे इतना बताएं कि 47 नंबर्स में एक संख्या अगर बीच में होगी तो 23 नंबर इधर होंगे और 23 नंबर इधर होंगे। कैसे, 23 और 23 40 और एक 47। तो जो बीच वाली संख्या है वो कितनी है, 67 है। समझ रहे होंगे आप।
अब मुझे कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है। वो पूछ रहा है ना बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी तो आ गई तो बढ़ेगी, तो हमें ये नंबर चाहिए, ये वाला नंबर। ठीक है, तो हमें एक बात बताएंगे आप कि यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या होंगी, 23 है और 1 24। तो मैं लिख सकता हूँ कि नंबर कितने हैं हमारे पास 24। तो गैप कितने होंगे भाई, तो गैप होंगे हमारे पास 23। जबकि एक गैप की वैल्यू कितनी जानते हैं आप, 2 है भाई। 24 से अगर हम एक कम करेंगे तो 23 गैप हुए, और एक गैप की वैल्यू 2 है, तो 23 गैप की वैल्यू कितनी होगी, 23 गैप कितने के बराबर होंगे, 46 के बराबर, 46 के बराबर। मतलब कहने का क्या कि यहाँ से और यहाँ के बीच में कितने का गैप है, 46 का। तो ये नंबर कितना होगा, ये 67 प्लस 46 हो जाएगा, मतलब 7 और 6 13, और ये हो जाएगा आपका 11, 113। यही सबसे बड़ी नंबर होगी। आप समझ गए होंगे क्या करना है, यही बेटा गैप मेथड है। आप समझ जाओ, मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, मैं क्वेश्चन को साफ कर रहा हूं। अब आप देखें, ध्यान से देखें, मुझसे कहा गया कि 47 सम संख्या है, सम है विषम है आप देख लेंगे। तो हमें पता है कि जब जो नंबर बीच वाला होगा उससे इधर 23 संख्याएं होंगी और इधर भी 23 संख्याएं होंगी, और ये जो बीच वाला नंबर होगा वो 47 होगा, क्योंकि बीच वाला संख्या जो होती है, बीच वाली संख्या जो होती है वो औसत होती है, तो औसत 47 हुआ। और एक नंबर ये जो होगा वो अंतिम होगा, सबसे बड़ा भी होगा। अब आप खुद सोचिए कि ये 23 नंबर हैं बीच में, भाई यहाँ तक ये 23 है, और एक ये है 24, तो नंबर हमारे कितने हुए 24। बस यहाँ तक की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ तक की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ पहुँचना है ना, पीछे तो जाना ही नहीं। छोटी संख्या पूछता तो हम पीछे की बात करते हैं। तो हमने देखा कि नंबर कितने हैं 24, तो गैप कितने होंगे 23, और एक गैप कितने के बराबर है 2 के, तो 23 गैप कितने के बराबर होंगे 46 के। मुझे ये पता चल गया कि इनके बीच में कितने गैप थे 23, जिनकी वैल्यू कितनी है 46। मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है 46 का। जब एक संख्या 47 है तो अंतिम संख्या को क्या होना पड़ेगा 23 प्लस 47 47 प्लस 46। अब आप कह सकते हैं कि 113 होगी। ये क्या होगा नंबर 113, और यही सबसे बड़ा होगा क्योंकि अंतिम संख्या ही तो बड़ी होगी। आप नोट कर लें, ये लार्जेस्ट नंबर निकालने का तरीका है। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और लूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। नोट करें, अभी तक हमने क्या देखा कि विषम संख्या ले रहे थे, मतलब ऑड नंबर, काउंटिंग ऑफ नंबर्स जो ना ऑड था। अब हम काउंटिंग ऑफ नंबर जो लेंगे वो इवन लेंगे, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूं, आपने सीख लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लगातार संख्याओं पर ही आधारित है। क्वेश्चन है कि यदि 22 लगातार, देखो अभी तक हम क्या ले रहे थे 47, उससे पहले मैं 97 जो भी लिया विषम लिया, अब की बार मैं सम ले रहा हूं। यदि 22 लगातार विषम संख्याओं का औसत 98 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपने देख लिया है, समझ में भी आ रहा होगा। अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हम देखेंगे नंबर कितने हैं 22, गैप कितने होंगे 21, एक गैप की कितनी वैल्यू है 2, क्यों विषम संख्या है ना, तो विषम संख्याओं का गैप कितने का होता है 1 का। तो भाई 21 गैप की वैल्यू क्या होगी 42। अब ये 21 गैप है, आप देखो, आप समझिए, यहाँ से यहाँ तक आपकी 22 नंबर्स हैं, इसमें पहली संख्या ये है और अंतिम संख्या ये है, इनके बीच में गैप कितने हैं 21 गैप हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 42। तो ये जो गैप है यही तो अंतर है, 21 गैप की वैल्यू 42 है, यही आपका अंतर होगा। आप समझ गए होंगे, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए इसका अगला क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे डेविएशन मेथड की तरफ। ये आप सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो। वैसे तो आप सीख गए होंगे, इस पे हमने कई क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप सीख गए हैं तो फिर मैं आगे लेके चल रहा हूँ डेविएशन मेथड। ठीक है, विचलन विधि, मतलब विचलन पर जो है मेथड है, इसका विधि बोल सकते हैं आप इसे। हम इसे औसत में लगाएंगे। एक्चुअली औसत में हम जनरली जो हम क्वेश्चन करते हैं वो जनरल कैलकुलेशन के आधार पर करते हैं, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए हम बात करेंगे विचलन विधि या डेविएशन मेथड की। तो डेविएशन क्या होगा? डेविएशन का मतलब होता है कि जितना आपका औसत है उससे कितना ज़्यादा है और कितना कम है, जो और नंबर्स हैं। तो हम सिर्फ उतने पे ही बात करेंगे जितना ज़्यादा है और जितना कम है। तो आपको पूरी कैलकुलेशन लेके चलने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए इसका फ़ायदा मिलेगा आपको, और ये सीखने के लिए पहले हमें चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कुछ। तो डेविएशन मेथड के लिए पहले हमें एक जनरल पैटर्न लेके चल रहा हूँ, और जनरल पैटर्न है आपका। अच्छा, एक काम और करते हैं कि उसके कुछ क्वेश्चन रह गए औसत के, पहले जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पर ही आधारित हैं उनको और देख लो, फिर हम डेविएशन मेथड लेंगे, है ना। क्योंकि वो बात चल रही थी तो उसे पूरी कर देनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे और आते हैं, उनको देख लो कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग, 3 लगातार सम संख्याओं का योग 72 है। इस बार हमें योग दिया है ना कि औसत 72 है। तो पहली संख्या या सबसे छोटी संख्या बताओ, या पहली संख्या बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, और ऑप्शन आपको दे देगा 20, 22, 18, 24। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पैटर्न वही है पुराना, लगातार संख्याओं पर आधारित है। पहले हमें इसी करना चाहिए, आगे फिर डेविएशन मेथड करेंगे। लिख लिया होगा आपने। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इससे पहले क्वेश्चंस में हमें औसत देता था, इस बार हमें योग दिया है। अगर मैं इसे जनरल तरीके से करना चाहूँ, जनरल पैटर्न से, तो मैं ये सोचूंगा कि भाई अगर कोई एक संख्या x है सम संख्या, तो उससे अगली संख्या को x+2 होना पड़ेगा, उससे भी अगली संख्या को x+4 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सम संख्याओं की जो होती हैं उनके बीच में कितने का 2 का गैप होता है, कॉन्जिक्यूटिव्स की बात करें तो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या x+2 हो गई, तीसरी संख्या x+4 हो गई। तीनों संख्याओं का योग, तो पहला, दूसरा और तीसरा, इनका जो सम है वो कितना दे रखा है? 72 दे रखा है। अब इनको सबको जोड़ोगे तो x x x 3x, 4 और 2 6, 72। यहाँ से 3x निकालेंगे तो 72 माइनस 6 करेंगे तो कितना बचेगा? आई थिंक 66 बचेगा। देख लेना आप। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आएगी? आप यहीं देख लें, आपका 3x = 66 आया, तो x की वैल्यू 22 आई। अब आप समझ रहे होंगे कि पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 22, दूसरी कितनी हो जाएगी? 22 और 2 24, तीसरी कितनी हो जाएगी? 22 और 4 26। ये 3 नंबर निकल के आए। लेकिन ये लेंदी पैटर्न है। लेंदी पैटर्न क्यों है? क्योंकि आप इसमें वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, और वेरिएबल का यूज़ करेंगे तो कैलकुलेशन प्रॉपर पूरी करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या शॉर्टकट लगा सकते हैं वो मैं सिखाने जा रहा हूँ, और इसे ध्यान से पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर सीखना। ये हम पैटर्न यूज़ नहीं करेंगे। ये पैटर्न हमारे लिए बहुत ही लेंदी है, क्योंकि इसमें आपको संख्याएं माननी पड़ेंगी वेरिएबल में, और फिर उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये तो पूरा इक्वेशन टाइप का हो गया। हम कैसे कर सकते हैं जल्दी, उस चीज़ को आप सीख लीजिए। देखो, आपसे कहा गया है कि 3 नंबर हैं, ठीक है, ये 3 नंबर है। अच्छा, एक चीज़ समझिए कि हम जानते हैं कि 3 नंबर्स का जो बीच वाली संख्या होगी वो औसत होगी। यहाँ कौन आएगा? औसत आएगा।
लेकिन हम पे औसत है नहीं, औसत हमने क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में औसत नहीं दिया तो क्या हुआ, योग तो दिया है। हमें ये ऑलरेडी पता है कि औसत जो होता है वो क्या होता है, सम अपॉन नंबर्स। सम कितना है 40, 72 और नंबर्स कितने हैं 3, तो निकला कितना 24। 24 आपका क्या हो गया, एवरेज आ गया। एवरेज की वैल्यू यहां पुट करेंगे 24, ये बीच वाली संख्या होगी क्योंकि औसत बीच में आता है। आगे चलिए 26 होगा, पीछे चलिए 22 होगा, सबसे छोटी कौन सी है 22, आंसर। तो आपको इसमें क्या है ना, वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, बस आप जनरल कर सकते हैं। एक ही बात का याद रखना है, औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या होता है, और औसत हमें पता नहीं था तो हमने औसत यहाँ से निकाल लिया। योग बटे संख्या बराबर औसत, तो 72 का डायरेक्ट 3/3 करेंगे, 1/3 24 आएगा। 24 बीच में औसत आ जाएगा, तो इससे आगे की संख्या और इसके पीछे की संख्या, सारी संख्या हमने निकाल ली। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने ये साथ में ले लिया था, लगातार संख्याओं पर आधारित। तो इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप इंग्लिश मीडियम के कुछ बच्चे हैं तो उनके लिए मैं बोल दे रहा हूँ कि द सम ऑफ 3 consecutive even numbers is 72, then what is the first number? चलिए लिख लें इसको, स्क्रीनशॉट करें, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। जैसे मान लो वो संख्या ज़्यादा ले लेता है तो क्या करेंगे। मान लो उसने कहा कि 6, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, लगातार 6 विषम संख्याओं का योग क्या दिया है, योग दिया। 6 विषम संख्याओं का योग 132 है, या फिर कुछ और ले ले, मान लो 198 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, समझिए इस क्वेश्चन को भी। अब देखो, अगर मैं इसे जनरली करूंगा क्वेश्चन को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या x माननी पड़ेगी, दूसरी को x+2, क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या है, विषम संख्याओं में भी 2 का ही अंतर होता है। फिर 4, फिर 6, फिर 8, कितनी हुई, 4 हुई अभी तो, x+10, x+12, ये 6 संख्याएं माननी पड़ेंगी। फिर सबको जोड़ना पड़ेगा, उसको बराबर 198 करना पड़ेगा, फिर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये बहुत लेंदी हो गया, इसके लिए हम यूज करेंगे कौन सा, औसत वाला पैटर्न। क्या करना चाहिए हमें करना चाहिए सीधे पॉइंट पर। ये आपके नंबर कितने हैं, 6 हो गया। 6 नंबर है तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, ये 2 हटा दो, ये 2 हटा दो, इन दोनों के बीच में होगी। इन दोनों के बीच में जो आएगी नंबर वो कौन होगा, औसत होगा बेटा। औसत हमें पता नहीं है तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन औसत हमसे कहा गया 6 विषम संख्याओं का योग जो है 198 है, और औसत कहता है सम अपॉन नंबर ऑफ काउंटिंग। तो योग कितना है 198, नंबर कितने हैं 6 से भाग दे दो, 6 18, 33। कितना आया 33, सॉरी थोड़ा गलत हो गया है, क्योंकि विषम संख्याओं का जो औसत होगा ना, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत होगा वो सम संख्या होगा, मैंने यहाँ 33 निकाल लिया है। तो मैं जानबूझ के लिया था, थोड़ा सा हट के लिया। इसको आप कुछ और लो, आप इसको लो 256 लो, अब आ जाएगा, नहीं 266 योग लेके चलेंगे तो आएगा, क्योंकि हमें इतना तय है कि जब संख्या हमारी 6 है और 6 संख्याओं का औसत हमेशा बीच में आएगा, तो बीच में जो संख्या आएगी वो तो सम होगी ना, 2 विषम संख्याओं के बीच में जो संख्या आएगी वो सम होगी। तो इतना क्लियर है कि ये हमने संख्या का योग गलत ले लिया था। अब आप ले सकते हैं औसत क्या हुआ 266 बटे 6, 6 चौक 24, अच्छा इसको 4 लेना पड़ेगा, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, ठीक है।
6 चौक 24, तो 44 जो आया वो औसत आया, और इस 44 को हम कहाँ लिखेंगे, इन दो संख्याओं के बीच में। ये वाला जो है ना वो 44 इनका औसत होगा। अब एक बात आओ, ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है, तो दो विषम संख्याओं के बीच में सम संख्या आ रही है, तो इसको कितना होना पड़ेगा 43, इसको कितना होना पड़ेगा 45। अब आप छोटी भी निकाल सकते हैं, बड़ी भी निकाल सकते हैं। 45 से अगली होगी 47, उससे अगली होगी 49, तो बड़ी संख्या क्या निकल के आई 49। आप सीख गए होंगे। कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसे स्क्रीनशॉट करें, नोट करें। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा इसको, एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सीख के जाओ। संख्याओं का योग कितना है याद रहे। अब मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको कि ये आपके 6 नंबर है बेटा। अब इन 6 नंबर में बीच वाली संख्या क्या होगी, 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, इन दो के बीच में होगी, इन दो के बीच में होगी, यहाँ आएगी, जो भी आएगी हमें पता है कि यहाँ आएगी। और ये जो बीच में आएगी वो कौन होगा बेटा, औसत होगा। औसत क्यों होगा, क्योंकि लगातार संख्याओं की जो बीच वाली संख्या होती है वो उसका औसत होता है। तो ये बीच में आई तो ये औसत हो गया। अब हमें औसत नहीं पता तो औसत निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि योग पता है और संख्याएं पता है। योग है 264, संख्या है 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 44 आपका औसत आया। और ये जो 44 है बेटा वो सम संख्याएं हैं। अब आप समझते हैं इस बात को कि सम संख्या जो होती है वो दो विषम संख्याओं के बीच में आती है, और ये वास्तव में विषम संख्या है। तो 44 जो आएगी वो 43 और 45 के बीच में आएगी। अब ये इसकी बीच वाली संख्या हो गई और हमें ये नंबर्स भी पता चल गए। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 47, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 49, और यही सबसे बड़ी संख्या है। तो आपको अलग अलग इक्वेशन निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, आप लगातार संख्याओं पर जितना भी कॉन्सेप्ट बन सकता था वो आपने सीख लिया है। और यहाँ से देखो, लगातार संख्याओं पर भी हमने बहुत डिस्कशन किया है। इससे पहली क्लास में भी हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पर बात करी थी, आज की क्लास में भी हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पर ही बात करी है, लेकिन अलग अलग पैटर्न पर बात करी है, ठीक है। और ऐसा होना भी चाहिए कि जिस टॉपिक को आप लेके चल रहे हैं उसे पूरा डीपली लो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं सबको लेकर के चलें। चाहे हमें टाइम ज़्यादा लग जाए थोड़ा सा, लेकिन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए मैंने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पर पूरा टाइम दिया है। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, आपको जो नहीं आ पाते हैं, आप उन्हें पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और कमेंट में भी डाल सकते हैं। तो ठीक है, अब हम बात करेंगे डेविएशन मेथड की और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज पूरी अगली क्लास में करेंगे, है ना। तो आज की क्लास में अब हम लास्ट में डेविएशन मेथड की बात करने वाले हैं। और ये जो मेथड है ये औसत का ही बड़ा अच्छा मेथड है, ये कैलकुलेशन को बचाएगा। और इस मेथड को डेविएशन मेथड, इस मेथड को आपको मैं समझाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से छोटे छोटे नंबर्स के साथ। तो देखो, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि कोई नंबर है, पहले हम औसत निकालना सीख रहे हैं डेविएशन मेथड से, कैसे निकालेंगे, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाएंगे नंबर्स में, क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा। मैं बात कर रहा हूं कि कोई नंबर है कुछ हमारे पास 89 है, 76 है, या फिर आपका 85 है, और एक नंबर है कुछ भी है, अभी यहाँ ले रहे हैं 90 है, 90 है, और ये 70 है, और ये 71 है। ऐसे करके आपको कुछ नंबर दे दिए गए हैं, या यहाँ पर कुछ और 80 दे देता है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा इससे पहले, इसके बाद, पहले इसको समझो। और आपसे कहता है कि इनका औसत निकाल के बताइए। क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है इसका एवरेज। अब बेटा, एवरेज हम जनरली निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं कि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। आप सब जानते हैं कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ काउंटिंग। तो आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे सबको। ये इसका बेसिक तरीका है, औसत निकालने का बेसिक तरीका है। इससे पहली क्लास में मैं बता चुका हूँ। 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6, हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर इसका जनरल औसत निकालना है
तो ये क्या है कि कैलकुलेटिव हो गया, इसलिए कैलकुलेशन को हटाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, डेविएशन मेथड। इससे हम नहीं करेंगे, सीख रहे हैं हम डेविएशन मेथड। और डेविएशन का मतलब होता है हिंदी में विचलन। विचलन मतलब कितना हटके। अब अगर मैं इसका कोई औसत अपने ओर से मान लेता हूं, अगर मैंने माना 80 है इसका औसत, कितना माना मैंने, 80 है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस 80 से कंपैरिजन करना पड़ेगा कि 80 से ये कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। ये कितना कम है, -4, 4 कम है। 80 से ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। ये 80 से कितना ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, 0 है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसको काउंट नहीं करेंगे। ये 80 से कितना ज़्यादा है, 10 कम है, 10 कम है। और 71 कितना कम है, 9 कम है। ये जो आया है ना, ये डेविएशन आया है, ये इसका विचलन आया है कि जो आपने औसत माना है उस औसत से, समझना, जो आपने औसत माना है, जैसे 80 औसत माना है, उस 80 से आपके जो नंबर्स हैं कितना ज़्यादा है और कितना कम है। हम सारे नंबर्स जो है ना, इन पूरे नंबर्स पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो तुमने औसत माना है उससे कितना ज़्यादा और कितना कम है। तो हमें पता चल गया कि औसत तक की कैलकुलेशन हमें नहीं करनी, बस हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी है कि ये इससे कितना ज़्यादा और कितना कम। तो 80 से कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा, कितना कम, 4 कम, यहाँ 5 ज़्यादा, यहाँ कितना, कोई 0 इफेक्ट नहीं है, 0 ऐसे अंतरिक है। तो यहाँ से कितना ज़्यादा, 10 कम, इससे 9 कम। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इफेक्ट देखेंगे। ये कितना है, 10, ये कितना है, 9, 19 और 4 23, और 9 और 5 14, 14 तो है प्लस के, और ये कितना था, 23 है माइनस के। अल्टीमेटली देख रहे हैं कि ये जो है माइनस में आ रहा है, कम हो रहा है, मतलब 23 से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 वहाँ से और 6 वहाँ से, 9 बचेगा। और नंबर कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। मतलब कहने का ये कि पूरा जो एवरेज है, वो जो एवरेज है ना, वो पूरी संख्याओं पर हमें दिख रहा है कि -9 है, मतलब 9 कम है, लेकिन कितने पर, 6 पर। तो 6 का जब हम इसमें भाग देंगे तो 6 × 6 और 6 × 5 30, -1.5 कम हो जाएगा। तो जो तुमने माना है उससे औसत जो हमारा आएगा आंसर 80 - 1.5 आएगा, तो 78.5 आंसर आएगा। ये आपने सीख लिया। ऐसे करके करेंगे आप। डेविएशन मेथड का मतलब ये है। नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से बता दूंगा, एक बार फिर से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सीखो ढंग से। मैंने कहा कि आप अपने मन से कोई संख्या औसत मान सकते हैं वहां पर। अगर आप यहाँ बीच में औसत 1 लाख मानेंगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन अनवांटेड हो जाएगी। आपको औसत कैसा मानना है, जो उन संख्याओं के आसपास हो। तो आसपास मैंने माना 80, और 80 से अब आपको कैलकुलेट करना है, 80 से कंपैरिजन करना है, कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा। 80 से कितना कम, 4 कम। ये कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा। ये कितना कम, 0। ये कितना कम, 10। ये कितना कम, 9। ये इफेक्ट है, ये क्या है, प्रभाव है, कितना प्रभाव पड़ा। इन सबको जोड़ करके मुझे पता चला कि भाई ये जो है -9 बच रहा है, और ये -9 का इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब 9 कम होना चाहिए संख्याओं में, लेकिन कितने नंबर्स पर, 6 पर। तो कितना कम होगा, 1.5 कम होगा। तो औसत कितना हो जाएगा, 78.5 हो जाएगा। आपने कैलकुलेशन नहीं की, उससे बच गए आप। ये इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर इसके डीप क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। आज केवल मेथड बताया, ठीक है बेटा। चलो, समझ में आ गया होगा आपके लगभग, और ये फिर क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम करती है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि औसत में अब तक जो हमने पढ़ा वो लगातार संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन किए थे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के रिलेटेड जितने क्वेश्चन पॉसिबल थे वो सब किए हमने, सबके कॉन्सेप्ट सीखे, शॉर्टकट सीखे। अब हम बात करेंगे डेविएशन मेथड से कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं। पूरे औसत के क्वेश्चन कर सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं आसानी से। बड़े बड़े क्वेश्चन भी देखेंगे आप अगली क्लास में, लेकिन किससे, डेविएशन मेथड से। और आपको निकालना भी आ गया है कि डेविएशन मेथड होता क्या है।
कुछ नहीं है, जो औसत से कम और ज़्यादा को पहचान लेगा वही इस पूरे औसत को कर पाएगा, और उसमें क्या होगा कि कैलकुलेशन आपकी बचेगी, अनवांटेड कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए मैंने आपको डेविएशन मेथड बताया, और आज इसका केवल पहचान थी, इंट्रोडक्शन था डेविएशन मेथड कैसे होता है, क्या होता है ना। अभी इसकी बाकी बहुत डीप जो थ्योरी बाकी है, प्रैक्टिस बाकी है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। और हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा था कि आजकल जो दो शब्द बहुत चर्चा में चल रहे हैं, NRA CET, और ये वास्तव में प्रक्रिया जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। इसके बारे में भी हम बहुत खुलकर और बहुत ही डीप डिस्कशन की बातें करेंगे अगली वीडियो में। मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें सिर्फ यही बातें होंगी, क्लास नहीं होगी उसमें NRA क्या है, CET क्या है, कैसे काम करेगा, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन्स के क्षेत्र में हैं, आप कॉम्पिटिटर हैं, बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, तो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में चेंज हो रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसकी हम डीप डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, आप बने रहिए मेरे साथ, और लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। सबसे ज़्यादा शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद। ओके।